अल्लाह पाक ने कुरान करीम इरशाद फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया, किस चीज ने धोखे में डाल दिया। ए इंसान, तो रब तुमसे कह रहा है, ए इंसान किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। धोखा किस चीज का साहब? अल्लाह अल्लाह। इंसान सोचता है कि मेरी इमारत बन जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए, मोहल्ले में पूरी बस्ती में सबसे ऊंची इमारत मेरी हो, 5 मंजिला मेरी हो। यार इसका इतना अच्छा काम क्यों है, इसने 3 मंजिला मकान कैसे बना लिया, इसके तो सिर्फ 2 कमाते हैं, 5 मेरे कमाते हैं, मेरी नहीं बन पाई तो इसकी कैसे बन गई। ला कहां से रहा है, आ क्यों रहा है। इंसान का चेहरा झुलसने लगता है, वो परेशान होता है। किसी का लिबास अच्छा देखा, किसी का रहन सहन अच्छा देखा, किसी के पास अच्छी गाड़ी देखी, यार इसके पास आ कहां से गया, आ कहां से गया, आ कहां से गया। इंसान इसी चक्कर में लगा हुआ है। और जानते हो इस चीज को क्या कहते हैं? हसद। हसद का नाम सुना है आपने? सिर्फ 10 मिनट सुन लीजिएगा, 10 मिनट समझ में नहीं आया आप सब जा सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, तकरीर मेरी खत्म हो जाएगी, मगर 10 मिनट तक किसी को नहीं जाने दूंगा। अल्लामा मुबारक साहब जा सकते हैं, इनको इजाजत है, मगर तुम में से किसी को नहीं जाने दूंगा 10 मिनट तक, समझे आप? हाँ बोले, बोले जरा सुभान अल्लाह। 10 मिनट तक तो सुन सकते हैं ना, बोले जरा सुभान अल्लाह। तो जानते हो हसद का नाम सुना आपने? हसद किसे कहते हैं? हसद ये है, आपने किसी 5 मंजिला को देखा, इसकी 5 मंजिल बन कहां से गई, कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये 2 कमा रहे हैं, मेरे 5 कमा रहे हैं, फिर भी मेरी नहीं बनी, इसकी कहां से आ गई, इसने क्रेटा कहां से निकाल ली, फॉर्चुनर इसके पास आ कहां से गई, ये इतना अच्छा खा क्यों रहा है, इतना अच्छा पी क्यों रहा है। जानते हो हसद में आपको बिल्कुल हिंदी की चिंदी करके बता दूं, आपने मेरे पास ये रुमाल देखा, यार ये सैयद साहब के पास रुमाल बहुत अच्छा है, कहाँ से आया? अरे भाई अच्छा है या नहीं, अपने माल की तारीफ तो मैं कर सकता हूँ ना, इतना हक तो है मुझे। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ अपने ऊपर। इनके पास रुमाल कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? ए अल्लाह इनसे छिन जाए मुझे मिल जाए। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? बोलिए हसद क्या है? इनसे छिन जाए मुझे मिल जाए। ए अल्लाह इसकी 5 मंजिला जलजले में आके गिर जाए, मेरी बन जाए, इसकी क्रेटा सीज हो जाए, थाने वाले पकड़ ले और मेरी निकल जाए। इसको क्या कहते हैं? हसद। हसद। और हसद इल्लीगल है, हसद ला यजूज, हसद जायज, हसद जायज नहीं है। जिस दिल में हसद होता है उस दिल में मुस्तफा नहीं आ सकती, जिस दिल में हसद होता है उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। अभी शबे बरात गुजरी, शबे कदर आने वाली है, यानी बहुत सारी अल्लाह की मुकद्दस रातें हैं जिनमें अल्लाह पाक आसमाने दुनिया पर अपनी शान के साथ नुज़ुल इजलाल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई मांगने वाला मैं उसे दूं, कोई बख्शिश मांगे तो बख्शिश दी जाए, कोई बेटा मांगे तो बेटा दे दिया जाए, कोई बेटी मांगे तो बेटी दे दी जाए, कोई माल मांगे तो माल दे दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसी रातों में भी उनकी बख्शिश नहीं होती। जानते हो वो कौन है? जिनके दिल में हसद हो, जिनके दिल में कीना हो, जिनके दिल में बुग़्ज़ हो। तो हसद नहीं करना है, हसद ईमान को खा जाता है, हसद ईमान को बर्बाद कर देता है। और हसद ही के मुकाबले में एक चीज है जिसे रश्क कहते हैं। जानते हो रश्क किसे कहते हैं? देखिए वो जा रहे हैं, आप पैसे दें या नहीं दें, मेरी चंद मिनट बस बात सुन लीजिएगा। आपका साउंड बहुत अच्छा, इसकी ई को कम कर दें, आप साउंड बहुत अच्छा आपका, हाँ बहुत अच्छा, ई को कम कर दीजिए, बस आप मोहब्बत के साथ सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए। अगर आप पे कादरी रंग चढ़ेगा तो मुझ पे भी चढ़ जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा हूँ जब इतनी दूर से आया हूँ और फजर तक नहीं सुनाऊंगा, भाई डरो मत। मुझे 11 बजे अपने रामपुर मुरादाबाद से ट्रेन पकड़नी है झांसी के लिए, मैं तुम्हें फजर तक नहीं सुनाऊंगा। मुझे 2 बजे निकलना था, यार मोहम्मद साहब से मेरी बातचीत हुई थी, अब थोड़ी देर मुझे सुनाना है, फौरन निकलना। आप परेशान मत हुई, फजर तक मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं सुनाऊंगा और ना आप सुन सकते हैं। और अगर मैं अपनी पे आ जाऊँ तो फिर सुना भी सकता हूँ, ट्रेन छोड़ भी सकता हूँ। अगर बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, हाँ बोले जरा कादरी रंग अपने ऊपर चढ़ाइए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा हसद जायज नहीं, मैंने कहा हसद जायज नहीं। हसद ईमान को बर्बाद कर देता है, हसद ईमान को खराब कर देता है। और हसद ही के मुकाबले में एक चीज है जिसे रश्क कहा जाता है। जानते हो रश्क क्या है? रश्क ये है, ए अल्लाह जब इसकी 3 मंजिला बन सकती है, मेरी नहीं बन सकती। ए अल्लाह जब सैयद साहब को ये रुमाल मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता। ए अल्लाह जब इसकी क्रेटा आ सकती है तो क्या मेरी नहीं आ सकती? ए अल्लाह ये तेरा बंदा, मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, जब तू इसे दे सकता है मुझे
मुझे नहीं दे सकता। ए अल्लाह, जैसे तूने मेरे भाई को दिया है, मेरे पड़ोसी को दिया है, ए अल्लाह इसके सदके मुझे भी दे दे। तो अल्लाह पाक की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह पाक तुम्हारे भाई के सदके, तुम्हारे पड़ोसी के सदके तुम्हें भी अता फरमाएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो कुरान तुमसे कह रहा है, इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया? किस चीज का धोखा? अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं किस चीज का धोखा। जब मैं तुम्हारी बस्ती में आया, अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, जरा तवज्जो चाहूंगा, मैंने ईशा की नमाज पढ़ी आपकी बस्ती में आकर, अल्लाह अल्लाह, मैंने देखा आपकी बस्ती में तकरीबन 90 घर मुस्लिमों के, 90 घर अब मुस्लिमों के हैं। अल्लाह अल्लाह, इतनी बड़ी बस्ती, आबादी अच्छी खासी है। अल्लाह अल्लाह, जब मैं आपकी मस्जिद में आया, मैंने नमाज ईशा अदा की तो मुझे सिर्फ 3 मुक्तदी नजर आए, 3 नमाजी नजर आए, एक इमाम साहब नजर आए, इमाम साहब भी दूसरे, उनमें पता लगा हजरत एक मुक्तदी भी कहीं और का था। सिर्फ 2 मुक्तदी, सिर्फ 2 मुक्तदी। मैं मिंबरे रसूल पर आपको कह रहा हूं, मैंने आपकी मस्जिद की हालत देखी, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरी कौम जलसे में 1-1 लाख रुपए खर्च करने वाली, अपने घरों में बेशुमार पैसा लगाने वाली, आप अपनी मस्जिद की हालत तो देखिए, आप अपनी मस्जिद की हालत तो देखिए। सिर्फ 2 नमाजी, 90 घरों में सिर्फ 2 मुसलमान। बताइए मुझे, सिर्फ 2 मुसलमान हैं, सिर्फ 2 लोगों ने कलमा पढ़ा है। इमाम साहब से मैंने पूछा, बोले हजरत 3 टाइम में जमात ही नहीं होती, 3 टाइम में जमात ही नहीं होती। क्यों? बताइए मुझे, कौन पढ़ेगा नमाज? इको इसकी कम करें आप, इको और कम करिए आप। कौन पढ़ेगा नमाज मुझे बताइए। मैं इस मिंबर से कह रहा हूं, मुझे मत दो लिफाफा, मत दो मुझे नजराना, बस इतना कर लो, मेरे नजराना लेकर नजराना मत दीजिए। अगर आपने जलसा सजाया है, अगर आपने जलसा किया है, लाखों रुपए खर्च किए हैं, ये डेकोरेट, ये इंतजाम, ये इंसराम, ये बिरयानी की देगे, ये बकरा, ये मटन, ये आपका रहन सहन आपको जन्नत में लेके नहीं जाएगा। जन्नत में जाना चाहते हो तो जलसे के साथ साथ नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। वाह वाह, माशाअल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कौन पढ़ेगा नमाज मुझे बताइए, कौन पढ़ेगा नमाज? क्या तुम्हें पता नहीं, मेरे मुल्क में मुझसे, हमसे मस्जिदें छीनी गई, मस्जिद छीन ली गई, दूसरी मस्जिदों पे हमला। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्या कोई कुछ कहने वाला है? क्या कोई आदिल है दुनिया में जो अदालत का, सही अदालत का फैसला सामने ला सके? मस्जिदों पे हमला, उनके इमामों पर हमला, मस्जिदें छीनी गई। आज दुनिया कह रही है, खतीब कह रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, जेल भरो आंदोलन करो, जेल भरो आंदोलन करो, जेल भरो आंदोलन करो। बताओ मुझे, 90 घर तुम्हारी बस्ती में है, मगर 3 टाइम की तुम्हारी बस्ती में नमाज ना हो, जमात ना हो, तो बताइए मुझे, क्या मस्जिद नहीं छिनेगी? क्या मस्जिद में ताला नहीं पड़ेगा? क्या बदनिगाही करने वाले तुम्हारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखेंगे? अरे जेल भरो आंदोलन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मस्जिद भरो आंदोलन की जरूरत है। मस्जिद भर दो, जेल भरने की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन तुम मस्जिद में आ गए, अल्लाह पाक तुम्हें जमीन की बस्ती से निकाल कर इज्जतों के ताज तुम्हारे सर पर रख देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आले रसूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपकी मस्जिद की हालत को देखा। इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी बड़ी बस्ती, सिर्फ 2 नमाजी। आज जलसा है, जलसा, मेहमान भी आए। मैंने बहुत सारे वो भाई भी देखे जिनके सरों पे टोपियां, दाढ़ी है, मगर मस्जिद में नहीं। क्या फायदा ऐसे जलसे का? बताइए मुझे, क्या फायदा? क्यों किया है आपने ये जलसा? मैं चाहूं आपको लफ्ज़ी सुनाऊं, लिफाफा ले जाऊं, कोई मतलब नहीं। तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जियूं।
मगर बताइए ऐसे जलसे से कोई फायदा? मत करो आप जलसे। जब आप जलसों से ये पैगाम नहीं ले सकते, आपकी मस्जिद वीरान पड़ी है, कौन पढ़ेगा इसमें आके नमाज? मुझे बताइए, क्या किराए पे लोग आएंगे? क्या कोई आसमान से नाजिल होगा? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जिसने जानबूझ के नमाज पढ़ी उसने कुफ्र किया, कुफ्र। हालांकि इमाम आजम ने कुफ्र का फतवा नहीं दिया, मगर उसने काफिर जैसा काम किया। मुसलमान और काफिर में फर्क क्या है बताइए आप मुझे? मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में फर्क क्या है बताइए आप मुझे? हदीस पाक में आया, नमाज का फर्क है, नमाज का है। बहुत बड़े सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान हैं, जलसों में उठाएंगे, उर्स मनाएंगे, बिरयानी उड़ाएंगे, देगे बनाएंगे, हैं पक्के मुसलमान। आओ मुकाबला कर लो, हमसे ज्यादा गोश्त कौन खाएगा? आओ मुकाबला कर लो, हमसे ज्यादा बिरयानी कौन खाएगा? आओ मुकाबला कर लो, हमसे ज्यादा मटन कौन खाएगा, कौन उड़ाएगा? आओ मुकाबला करो हमसे, मुकाबला करो हमसे, मुकाबला करो हमसे। ये बताओ, कलमा पढ़ने का मकसद सिर्फ गोश्त खाना है? कलमा पढ़ने का मकसद सिर्फ बिरयानी उड़ानी है? कलमा पढ़ने का मकसद सिर्फ नारा लगाना है? कलमा पढ़ने का मकसद सिर्फ जलसा सजाना है? कलमा पढ़ने का मकसद सिर्फ सैयदों का इस्तकबाल करना है? कलमा पढ़ने का मकसद सिर्फ क्या तुम्हें खतीबों और शुरा को नजराना देना है? ये बताइए, सारे काम तुम कर रहे हो, नमाज में तुम जा नहीं रहे। तुमने फजर नहीं पढ़ी, तुमने जोहर नहीं पढ़ी, तुमने असर नहीं पढ़ी, तुमने मगरिब नहीं पढ़ी, तुमने ईशा नहीं पढ़ी। बहुत सारे ऐसे अल्लाह अल्लाह 90 घरों में बताया इमाम साहब ने, जुमे में भी सिर्फ 40-50 लोग होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो जुम्मे में भी शरीक ना हो। मुझे बताओ, किस चीज के मुसलमान हो? क्यों जलसा कर रहे हो? एक बिरयानी की देग नहीं, 50 देगे बना दो। एक उर्स नहीं, 1000 उर्स मना लो। एक जलसा नहीं, 1000 जलसे मना लो। एक सैयद के कदमों में नहीं, सारी दुनिया के सैयदों को इकट्ठा कर लो और उनके मुरीद हो जाओ। कहो डायरेक्ट जन्नत में ले जाओ। जन्नत बढ़ रही है, जन्नत बढ़ रही है, जन्नत बढ़ रही है। मुझे बताइए, नमाज नहीं पढ़ोगे जलसा काम आएगा? नमाज नहीं पढ़ोगे उर्स काम आएगा? नमाज नहीं पढ़ोगे सैयदों की ताजीम काम आएगी? नमाज नहीं पढ़ोगे लिफाफा नजराना काम आएगा? अरे ये काम सारे करो, मगर सबसे पहले नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। मस्जिदों में आ जाओ, मस्जिदों में आ जाओ। अल्लाह अल्लाह मुअज्जिन पुकारता, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मस्जिद से मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मगर मेरा मुसलमान भाई कामयाबी फोन में तलाश रहा है, कामयाबी फेसबुक पे तलाश रहा है, कामयाबी व्हाट्सएप पे तलाश रहा है, कामयाबी इंस्टा पे तलाश रहा है, कामयाबी ट्विटर पे तलाश रहा है, कामयाबी रोड पे तोड़ लगा लगा के तलाश रहा है। मेरा भाई कामयाबी अल्लाह अल्लाह चौराहों पे तलाश रहा है कि दौलत में कामयाबी है, मकान में कामयाबी है, शोहरत में कामयाबी है, सत्ता में कामयाबी है। अरे तुम्हें दौलत में कामयाबी नहीं, तुम्हें अगर कामयाबी चाहिए चौराहों पे नहीं, रोडों पे नहीं, अगर कामयाबी चाहिए, कामयाबी दुनिया के सामने सर झुकाने से नहीं, कामयाबी परवरदिगार के सामने सर झुकाने से मिलती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आले नबी, औलादे अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा रब फरमा रहा है, किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाला? किस चीज ने धोखे में डाला है तुम्हें? इस्लाम को यहां तक पहुंचाया है हमारे असलाफ ने। क्या हिस्ट्री पढ़ी है आपने, कैसे आया इस्लाम? मस्जिदें तैयार हैं, मीनार बने हुए हैं, तुमसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही। कालीन बेहतरीन बिछी हुई है, कौन पढ़ेगा नमाज? मुझे बताइए, कौन पढ़ेगा? क्या किराए पे लाए लोगों को नमाज पढ़ने के लिए? तुमने नमाज को इतना हल्का और इतना कम समझा है। ये सजदे बहुत सारी जानों के बाद हम तक पहुंचे हैं। ये मस्जिदें जो आज नजर आ रही हैं ना, बहुत सारी जाने गई हैं इसके पीछे। आज जो तुम्हें अपने सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं,
ये मदरसे नजर आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। हमारे असलाफ ने बहुत सारी जानों की कुर्बानियां दी हैं इसके लिए। मेरी कौम ने सब फरामोश कर दिया। मेरी कौम शराब में लग गई, मेरी कौम जुए में लग गई, मेरी कौम सूद में लग गई, मेरी कौम ताशों में लग गई। शराब की बलाम हो गई। बियर को नाम दे दिया जूस का, एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक है, शराब नहीं है शराब। जिम करते हैं बॉडी बनाने के लिए हजरत, ये हम पीते हैं। एक बात बताइए, पिग, खिंजीर, अगर उसका नाम बकरी रख दो क्या जायज़ हो जाएगा? जंगली जानवर का नाम आप बकरी रख दो, जायज़ हो जाएगा? नहीं नहीं। ऐसे ही शराब का नाम आप जूस रखो, एनर्जी ड्रिंक रखो, जायज़ नहीं होगा। शराब हराम है, हराम है, हराम है। और ये जलसे करने का यही मकसद होता है, कौम को झंझोड़ा जाए, उनके ज़मीरों को जिंदा किया जाए। वरना बताइए मुझे, ये लाख रुपए आपने उठाए किस काम के? अगर तुम नमाजी ना बन सके, रोजेदार ना बन सके, चेहरों पे दाढ़ी ना रख सके, तो ये हमें नजराना देने का क्या फायदा? अगर हमें यही कमाना होता, हम बिजनेस में कमा सकते हैं, हम कोई और काम करके कमा सकते हैं। इसकी कोई हैसियत नहीं। जितना किस्मत में लिखा है मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। किस्मत में नहीं है, मैं आपसे ले नहीं सकता। मेरी किस्मत में है तो आप रोक नहीं सकते, मुझे देकर मानोगे। ये मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है। जानते हो नमाजें कितनी मुश्किल से मिली हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई दौर में जब सजदे में जाते, कुफार ने देखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सजदे में हैं। शरारती आतंकवादी लोग आए, उन्होंने ऊँटनी की ओझड़ी जिसमें आंतें वगैरह होती हैं उसको उठाया। मदीने वाले मुस्तफ़ा जैसे ही सजदे में गए, आपकी पुश्त पीठ पर लाके रख दिया। गंदगी को आपके और मेरे नबी की पुश्त पर। क्या खता थी मदीने वाले मुस्तफ़ा की, बताइए मुझे आपके और मेरे नबी की, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की याद में आपने जलसा सजाया है, हमें बुलाया। बताइए क्या किसी का माल मारा? क्या चोरी की? किसी का दिल दुखाया? सजदे में जाना इतना बड़ा जुर्म, नमाज पढ़ना इतना मुश्किल। ये मस्जिदें नहीं थी, ये मिंबर नहीं थे, ये बेहतरीन कालीनें नहीं थी, जाड़ों में गर्म पानी के इंतजामात नहीं थे, गर्मियों में पंखों के इंतजामात नहीं थे। आमीना के लाल सजदे में गए हैं, रब की बारगाह में पेशानी को झुकाया, मगर जालिमों से बर्दाश्त न हुआ। जालिमों ने ऊँटनी की ओझड़ी को उठाया, मुस्तफ़ा की पुश्त पर लाकर डाल दिया। भारी ओझड़ी। सैयदा फातिमा खातून जन्नत, मुस्तफ़ा की राहत, मुस्तफ़ा का सुकून, हसनैन करीमैन की माँ, मौला कायनात की जोजा, छोटी है, बचपन में है। देखा अपने हुजरे से कि मेरे बाबा की पुश्त पर जालिमों ने गंदगी को डाला है। जो कायनात में सबसे अच्छा नबी है, उससे अच्छा कोई नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं। हर सिफत में वो सबसे आला हैं, सबसे अक्लमंद हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, सबसे बड़े इंजीनियर हैं। वो दुनिया में सबसे अजीम है। मगर ये कुछ आतंकवादी शरारती तत्व इंसानियत के नाम पर धब्बा, दुश्मनाने रसूल, अगर कोई अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाए तो झुकाने नहीं देते। कोई नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ने नहीं देते। मुस्तफ़ा जो कायनात में सबसे आले हैं, उनकी पेशानी पे ऊँट की ऊँटनी की ओझड़ी डाली गई। आज सजदों की अहमियत तुमने खो दी, सजदों से दूर तुम हो गए।
सैयदा फातिमा ने देखा नन्हे नन्हे कदमों से आई, नन्हे नन्हे कदमों से आई, अपने मुबारक छोटे छोटे हाथों से फातिमा ज़हरा ने बचपन की हालत में अपने बाबा की पुश्त पीठ से कमर से उस गंदगी को हटाया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फिर अपने सर को सजदे से उठाया। ऐसा ही नहीं मिली ये नमाज, ऐसा ही नहीं मिला ये सजदे, बड़ी मुश्किलों से हम तक आए। सैयदा फातिमा ज़हरा खातून ने जन्नत की जिंदगी देखी है बचपन के आलम में, ऐसे ही नहीं मिले। इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। नेपालगंज और कुर्बो जवार के जिंदा दिल रहने वालों मुसलमानों, जलसे करो अच्छी बात, उलमा को दो, सादात की ताजीम करो अच्छी बात, उर्स मनाओ, भाई से बरकत, भाई से सवाब, अल्लाह से वली की मोहब्बत की दलील, लोगों को खाना खिलाओ अच्छी बात, मगर ये सारे काम करने से पहले एक नजर मस्जिद की तरफ भी डाल लो, एक नजर नमाजों की तरफ भी डाल लो, और इस जलसे से ये अहद करके उठो, ए अल्लाह पिछली जिंदगी में जो हुआ, हमने जो किया, ए अल्लाह हमने शराब पी, ए अल्लाह हमने जुआ खेला, ए अल्लाह हमने अय्याशी की, ए अल्लाह हम धोखे में थे, हम शोहरत के धोखे में, हम मकान के धोखे में, हम गुरूर तकब्बुर में थे, हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है। ए अल्लाह मगर तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है। ए अल्लाह तेरे रसूल ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाहों से तौबा करता वो ऐसे हो जाता जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। ए अल्लाह हमने अपनी जिंदगी में न जाने कितने गुनाह किए, हमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, मगर आज के जलसे से हम ये अहद करके उठ रहे हैं, ए अल्लाह जलसे भी हम सजाएंगे और इसके साथ साथ मस्जिदों को हम आबाद करेंगे, 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे और दुनिया वालों को बताएंगे, उनको चैलेंज करेंगे, अब कोई हमारी मस्जिद की तरफ निगाह उठाकर मत देखना, इसलिए अब हमारी मस्जिदें वीरान नहीं है, बल्कि 5 टाइम में मस्जिदें खचाखच भरी हुई नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। आया रब ने फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया, आप पलट कर आ जा, आप पलट कर आ जा, तेरा रब बड़ा करीम है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। बात खत्म कर रहा हूं बहुत जल्दी। आ पलट कर आ जा, पलट कर आ जा, तेरा रब बड़ा करीम है। मिसाल दूं मैं आपको, ये आया समझाने के लिए। अगर बाप अपने बच्चे को मार दे और वो गुस्सा होकर घर से फरार हो जाए, मिल नहीं रहा है, बाप परेशान और माँ उससे भी ज़्यादा परेशान, तुमने डांटा क्यों, तुमने मारा क्यों, तुमने ऐसा कर क्यों दिया, बच्चा ही तो है, गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। बच्चा कई दिन तक नज़र नहीं आया, एक इश्तिहार शाये किया जाता है, इश्तिहार लगाया जाता है, 15 साल की बच्चे की उम्र है, ऐसा रंग है, ये उसका नाम है, बच्चा गायब है, अगर किसी को मिले तो इस नंबर पर राब्ता करें और बताने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। और नीचे नोट लिखा जाता है, नोट। अगर बच्चा इस तहरीर या इस इश्तिहार को पढ़ रहा हो तो फ़ौरन घर वापस आ जाए, उससे कुछ नहीं कहा जाएगा। सारी खताएं माफ, आजा पलट कर आजा, आजा पलट कर आजा, तेरी माँ तुझसे कोई सवाल नहीं करेगी। जानते हो क्यों? इसलिए माँ ने उसको जन्म दिया है। किस लिए? दुनिया धुतकार है, दुनिया का है बेकार है, सबसे बड़ा निकम्मा है, खराब है। माँ कहे है तो मेरा लाल, है तो मेरा शहजादा। यानी दुनिया में कोई कितना ही बिगड़ा हुआ हो, फिर भी वो माँ का कलेजा, माँ का जिगरा,
माँ का लाल। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसको माँ ने जन्म दिया है। क्या? ये ममता क्यों, ये प्यार क्यों, ये मोहब्बत क्यों? क्यों? इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है। अरे तो याद करो, एक माँ बच्चे को जन्म दे तो उसकी सारी खताएं माफ कर दे। तो रब कह रहा है इंसान पलट कर आ जा, तेरा रब बड़ा करीम है। जानते हो क्यों? अल्लज़ी खलक़का, तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया है, तेरे रब ने तुझे खलक किया है, तेरी तख्लीक की है। जब तेरी माँ तुझसे इतना प्यार करती है तो फिर तेरा रब कितना प्यार करता होगा। शराब पीता है, कोई बात नहीं है, आप पलट कर आ जा। जुआ खेला, कोई बात नहीं, आप पलट कर आ जा। तूने किसी का मारा है, आप पलट कर आ जा, वापस कर दे। तूने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, आप वापस आ जा। अल्लाह अल्लाह, तूने रात के अंधेरे में दिन के उजाले में न जाने कौन कौन से गुनाह किए, आप पलट कर आ जा, पलट कर आ जा, पलट कर आ जा। अल्लाह फरमा रहा है पलट कर आ तो सही, पलट कर आ तो सही, पलट कर आ तो सही। आजा रब की बारगाह में, आजा रब की बारगाह में। और जानते हो कैसे पलट कर? अल्लाह अल्लाह, आप ही की बस्ती में सारी बस्ती सो रही हो, 2 या 3 बजे हो, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाओ, गिड़गिड़ाओ, ए अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी पे, मैंने अपनी जान पे जुर्म किया है, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया है। ए अल्लाह मैंने अपनी जान को तबाह किया है। ए अल्लाह मैंने अपनी जान को बर्बाद किया है। ए अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी को खराब कर लिया, मैंने तेरी ना मानी, दुनियावी ऐशो इशरत में पड़ गया। ए अल्लाह मैंने शराब को अपने मुंह से करीब किया। ए अल्लाह तूने जबान दी थी, मुंह दिया था शराब पीने के लिए नहीं, बल्कि ये जबान, ये मुंह तो इसलिए दिया गया है, इस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, इस जबान से रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाए। ए अल्लाह तूने मुझे आंखें दी थी, इसलिए नहीं मैं गंदे मनाजिर देखूं, इसलिए नहीं इन आंखों से बदनजरी करूं, बल्कि अल्लाह ये आंखें तो इसलिए दी गई थी मैं इन आंखों से अल्लाह के कुरान का दीदार करूं, माँ बाप के चेहरों का दीदार करूं, उलमा का दीदार करूं। ए अल्लाह तूने मुझे आजाद दिए थे गलत इस्तेमाल के लिए नहीं, मगर ए अल्लाह मैंने अपनी जान पे जुल्म किया है, मैंने अपनी जान को बर्बाद कर लिया है। मगर ए अल्लाह तूने कहा तू रहीम है, तूने कहा तू करीम है। ए अल्लाह तू गुनाहों की पर्दापोशी फरमाने वाला है। ए अल्लाह तू गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। ए अल्लाह ये रात का अंधेरा है, मैं शोहरत के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, तेरी बारगाह में झुका हूं। ए अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले, ए अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले। जब रात के अंधेरे में बंदे की पोजीशन ये होती है तो रब की रहमत का जोश होता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ। इसकी पिछली जिंदगी को मत देखो, इसकी हाजिरी जिंदगी को देखो। इस बंदे के गुनाहों को माफ करके इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया गया है, और ये मेरी बारगाह में इतना मकबूल हो गया है, इतना मकबूल हो गया है। अगर ये बस्ती से गुजर जाए तो उस बस्ती में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगेगा। कैसे? अब मुझे बताइए, आप पढ़ेंगे नमाज? आप कौन पढ़ेगा? आप नहीं पढ़ेंगे। दुनिया में जब सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने? इसी बात पे बात खत्म करूं, कितने? बड़ी मुश्किलों से है। मेरा मौजू कुछ और था, मगर जब मैंने आपकी हालत देखी तो मुझे मजबूर कर दिया बोलने पर। आप बुलाओ मत बुलाओ, जितने भी बच्चों, भाई मुझे मतलब नहीं है, अच्छा लगे ना लगे। इस टाइम तो तकरीर करना आप इतनी सुन रहे हैं तो ये बड़ी बात है, वरना मेरा इरादा तो ये था कि डायरेक्ट सलाम पढ़वाऊंगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, मेरा इरादा यही था, लेकिन मुझे करनी ज़रूरी थी। वजह यही थी, मैंने देखा आपकी हालत को, आप कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं जब सिर्फ 6 मुसलमान थे। कितने? 7वें नंबर की मुस्लिमा एक खातून, एक औरत जिनको हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। क्या नाम है उनका? हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। यही मान ले आई। और जानते हो उस टाइम कलमा पढ़ना कितना मुश्किल था? ऐसा था जैसे शहादत गाह में अपनी जान को पेश कर देना। अबू जहल आतंकवादियों को पता लगा एक खातून जिसका नाम सुमैया है, नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है।
आ गए घर पे, घर को घेर लिया, हथियार साथ में, आतंकवादी। अरे आतंकवाद यही तो है जो गरीबों को दबाए, इसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। जो माँ बहनों की इज्जत और तकरीम ना करे, इसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। जो दूसरों के हुकूक दबाए मारे, इसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। बाकी आतंकवाद का कोई धर्म थोड़ी है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। इंसानियत के नाम पर जो धब्बा हो, उसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। अब तवज्जो चाहूँगा आपकी, इसी पे मेरी बात ख़त्म है। और बाकी अगर आपके जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा नहीं, अगर पत्थर का टुकड़ा नहीं, गोश्त का लुतड़ा है, तो फिर ज़रूर आपके ज़मीरों में इनकलाब पैदा होगा और आप बरसों तक याद रखोगे। आ गए, कहा सुमैया हमने सुना है तुमने नबी का कलमा पढ़ा है। दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान, 7वें नंबर की मुस्लिमा एक खातून एक औरत है। डरी नहीं, क्या आ गई तो कुछ भी कर लो, बदल दो नाम, जिंदगी सबसे प्यारी है। भाई जिंदगी बहुत प्यारी है, मगर नबी से प्यारी नहीं है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जिंदगी बहुत अनमोल है, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा से ज्यादा नहीं। सुमैया हमने सुना है तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हो। हाँ, अबू जहल डराता किसे है? तूने सही सुना है, तूने इतनी हिम्मत, आंखों में आंखें डाल के खातून एक लेडी, दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान, 6 लोगों ने कलमा पढ़ा, 7वें नंबर की मुस्लिमा एक खातून एक लेडी एक औरत। दूसरी पार्टी सत्ता में, पूरी ताकत में घर को घेर लिया। सुमैया अगर तुमने नबी का दीन नहीं छोड़ा ना, तुम्हारे घर को आग लगा दी जाएगी, तुम्हारे घर को। अब हजरत सुमैया का जवाब सुनिए। कहा अबू जहल और सारी दुनिया के अबू जहल जैसी मानसिकता रखने वालों सुनो, एक घर नहीं अल्लाह 1000 घर दे तो नामे नबी पे सबको कुर्बान कर दूंगी। इस घर की हैसियत क्या, इस मकान की, इमारत की, बिल्डिंग की औकात क्या? अच्छा इतनी हिम्मत? हाँ इतनी हिम्मत। हजरत सुमैया के शोहर के हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। हजरत सुमैया का एक बेटा था, उसके हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। और बाद में हजरत सुमैया एक खातून थी, उनके हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। आगे की सुनिए आप, 7वें नंबर की मुसलमान हैं। उसके बाद घर को आग लगा दी गई, दबाव बनाया जा रहा है, छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा, मगर घर कुर्बान नबी के लिए, शौहर कुर्बान नबी के लिए, बेटा कुर्बान इन मस्जिदों के लिए, नमाजों को बचाने के लिए, इन जलसों को तुम तक पहुंचाने के लिए। हजरत सुमैया के शौहर को, बेटे को कैदी बनाकर अबू जहल ने अपने कैद खाने में डाल दिया। हजरत सुमैया को कैदी बनाया गया, उनके बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया, जमीन पर घसीटा गया उनको। उनकी लगाम पागल बच्चों के हाथों में दे दी गई। वो पागल बच्चे कभी नाली में लेके जाते, कभी कूड़े में लेके जाते, लोग उन पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। क्या कोई था ये नारा लगाने वाला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कोई अदालत थी ऐसी? ईसाईयत मौजूद, यहूदियत मौजूद, मगर एक खातून का जुलूस निकाला जा रहा है, उसे गली कूचों में बालों को पकड़कर घुमाया जा रहा है, मगर कोई भी परिंदा खातून की तरफ से बोलने के लिए तैयार नहीं। क्या कमी थी, क्या खता थी उनकी? क्या हजरत सुमैया ने किसी का माल मारा? क्या हजरत सुमैया ने किसी को गाली दी? क्या हजरत सुमैया ने किसी का हक
हाथ मारा नहीं, सिर्फ ये कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ना इतना मुश्किल कि कैदी बना लिया गया, उनके बालों को पकड़कर पूरे शहर में घुमाया गया। उसके बाद हर रोज ऐसा होता कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु को तपते हुए रेत पर लेके जाया जाता और वहां ले जाकर लिटाला जाता। आपके जिस्म पे गुलमेखों को गरम करके उनके जिस्म में दागा जाता, लोहे को गरम करके उनके नाजुक जिस्म को दागा जाता, उनके सीने पे आग के अंगारे रखे जाते और कहा जाता नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। आज दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है, औरत अपने ईमान और अकीदे का सौदा कर देती है। आज दुनिया कहती है औरत मर्द के मुकाबले में कमजोर होती है, मगर मैं दुनिया को ललकार कर कहूंगा जिसने मगरिबी तहजीब को पढ़ा हो, जिसने नबी के दीन को ना पढ़ा हो, जिसने कुरान को ना पढ़ा हो, जिसने हदीस को ना पढ़ा हो सकता है वो औरत कमजोर हो सकता है वो औरत इमोशनल हो। अल्लाह अल्लाह, मैं अपनी शहजादियों से, अपनी बहनों से, अपनी माओ से कहना चाहूंगा, मेरी शहजादियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, जरा कान खोल के सुनो। आज तुम पाकिस्तानी सीरियल देख के या हिंदुस्तानी मूवीज देखने के बाद अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। आज दुनिया तुम्हारा पर्दा छीनना चाहती है, आज दुनिया तुम्हारा लिबास छीनना चाहती है, आज दुनिया तुम्हारा हिजाब छीनना चाहती है, आज तुम्हारी इज्जतों को नीलाम करना चाहती है दुनिया, आज तुम्हें दुनिया धोखे में रखना चाहती है। अल्लाह अल्लाह, उनको कहो हम दुनियादार को अपना आइडियल नहीं बनाते हैं, हम मदीने के ताजदार की बेटी हजरत फातिमा को आइडियल बनाते हैं। हमारी आइडियल हमारे लिए नमूना मुंबई में पलने वाली वो आवारा नहीं है, हमारे लिए अगर आइडियल है तो हजरत सुमैया है या मुस्तफा की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी बेटी, मेरी शहजादी, अगर तू बिक गई तो तेरे बाप की खैरत बिक जाएगी। अगर तूने अपना ईमान खराब कर लिया, अगर तूने अपने आप को किसी के हवाले कर दिया तो तेरे भाइयों का मुंह काला हो जाएगा, तेरे बाप का सर झुक जाएगा, तेरी खानदान की नाक कट जाएगी। ए मेरी शहजादी, जब तू घर से निकलती है, अगर तूने बेहयाई को फरोग दिया तो लोग दीन को बदनाम करेंगे, लोग मजहब इस्लाम को बदनाम करेंगे। तू ऐसी ना थी, तेरी चाल ऐसी चाल हो, तेरे चलने में शेरनी जैसा वकार हो, तेरे सर में अल्लाह अल्लाह, जब तू चले तो तुझसे हया निछावर होती हुई चली आए। जब तू चले तो अगर बदनजरी करने वाले तेरी तरफ देखें तो उनको अल्लाह अल्लाह तेरी चाल से, तेरे रहन सहन से इतना खौफ तारी हो जाए कि उनकी नजरें खुद ब खुद झुकती हुई नजर आए। ए मेरी शहजादी, अगर तू बिक गई तो समझ ले दीन बदनाम हो जाएगा, अगर तू बिक गई तो समझ ले इस्लाम बदनाम हो जाएगा, अगर तूने अपने जिस्म को बेच दिया तो समझ ले तेरे बाप की खैरत बिक जाएगी, तेरे भाइयों का मुआशरे में बैठना मुश्किल हो जाएगा। आज दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है। मैं कहूंगा अरे हिस्ट्री पढ़ो मजहब इस्लाम की, जब तक औरत मजहब इस्लाम के दामन में ना आए, हो सकता है कमजोर हो सकता हो इमोशनल हो सकता हो जज्बाती हो, मगर आओ मजबूती देखनी है तो आओ मजबूती देखो। जिस दिल में नबी आ जाए, जिस दिल में नबी की मोहब्बत आ जाए, जिस दिल में कुरान आ जाए, वो औरत इमोशनल नहीं रहती, वो औरत कमजोर नहीं रहती, बल्कि वो कोहे हिमालय बन जाती है, वो फौलादी बन जाती है। उसके सामने बड़ी बड़ी ताकतें आती है, मगर अल्लाह अल्लाह अपने सर को झुकाती हुई नजर आती है। हजरत सुमैया के सीने पे आग के अंगारों को रखा गया, कहा गया मोहम्मद का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। अल्लाह अल्लाह, देखा हजरत सुमैया ने, इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत सुमैया मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो दरा सुभान अल्लाह। हज़रत सुमैया ने मुस्तफ़ा को देखा, कलमा शरीफ पढ़ा। अबू जहल आतंकवादी कहने लगे, सुमैया क्या आग के अंगारों से डर नहीं लगता, क्या दर्द नहीं हो रहा है?
आग के अंगारे, एक औरत सिनफे नाजुक, इतनी नरम खाल और आग के अंगारे सीने पे रखे हैं, जब भी नबी का नाम ले रही है क्या तकलीफ नहीं हो रही? हजरत सुमैया ने कहा था, आतंकवादियों कान खोल के सुन लो, जितना जुल्म कर रहे हो मेरा ईमान इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। ए इश्क तेरे सत्ते, चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा को देखा, आमीना के लाल ने देखा, अल्लाह के रसूल देख रहे, सुमैया मुस्कुरा रही हैं। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए सुमैया आले यासिर सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, आज तुम सब्र करोगे अल्लाह पाक तुम्हें मेरे साथ जन्नत नसीब फरमाएगा, सब्र का बदला जन्नत है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया पर रोज इतना जुल्म होता है। ये जुल्म होने के बाद हजरत सुमैया जा रही थी, रास्ते में अबू जहल मिला। अबू जहल ने कहा, सुमैया नबी का दीन नहीं छोड़ेगी, नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी? कि ना, नहीं नहीं नहीं। सुमैया अगर नबी का दीन, नबी का कलमा नहीं छोड़ा, मेरे हाथ में देख नेजा है, नेजा, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा। हजरत सुमैया ने कहा था, ए अबू जहल कान खोल के सुन ले, एक जान नहीं अल्लाह हजार जाने दें तब भी नामे नबी पे कुर्बान कर दूंगी। बोल दो यार सुभान अल्लाह। तकरीर मेरी खत्म हो गई, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त के लोथड़े हैं, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए और इस जलसे को तारीखी जलसा बनाओ। जिस गफलत में तुम पड़े उस गफलत से निकल जाओ और दुनिया वालों को बताओ, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तो मदीने के ताजदार के गुलाम हैं, हम आमिना के लाल के गुलाम हैं। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल एक जान नहीं, जान की धमकी मत दे, जान की धमकी मत दे, जान की धमकी मत दे। अरे जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। नबी वाले जान की परवाह कहाँ करते हैं? जिसे तुम मौत कहते हो ना, मौत हमारे लिए वो शहादत है, शहादत, वो मौत नहीं शहादत है। अबू जहल को गुस्सा आया, अपना नेज़ा उठाया, नेज़ा उठाने के बाद हजरत सुमैया की गर्दन से करीब किया। करीब करने के बाद अबू जहल ने लास्ट वार्निंग दी, सुमैया अभी भी बाज आ जा, तुझे बख्श दिया जाएगा। अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के नबी की सच्ची पक्की वफादार, मेरी माँ बहनों की सच्ची पक्की आइडियल 7वें नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल वो जान किस काम की जिस जान में नबी ना बसते हो, वो जिंदगी किस काम की जो नबी के काम ना आए। अरे जल्दी से नेज़ा चला, तू नेज़ा चलाएगा अल्लाह के जलवों का दीदार होगा, यही तो शहादत है। अबू जहल को गुस्सा आया, नेज़ा उठाया, गर्दन से करीब किया, हजरत सुमैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम में सबसे पहले अपना खून देने वाली वो एक खातून है, कोई मर्द नहीं। दुनिया में सबसे पहले अगर शहादत मुस्तफ़ा के नाम पर पेश की है तो एक औरत, एक खातून ने की है, जिसका नाम हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा है। अल्लाह अल्लाह। उनके जिस्म से खून के कतरे निकले, मगर जिस जगह पर खून के कतरे बहे थे आज भी वो कतरात पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ए उम्मते मोहम्मदिया, जब नबी की नामूस की बात आ जाए, जब नबी की इज्जत की बात आ जाए, कुर्सी देनी पड़े लात मार देना, सत्ता देनी पड़े लात मार देना, जानो अल्लाह अल्लाह माल देना पड़े लात मार देना, औलाद देनी पड़े लात मार देना, अगर जान की बात आ जाए जान भी दे देना, मगर नबी का दिया हुआ ईमान न देना। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलाम आला हजरत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये है, इतनी मुश्किलों के बाद ये मस्जिदें हमें मिली हैं,
इतनी मुश्किलों के बाद ये सजदे हमें मिले हैं। इस्लाम में सबसे पहली शहीद होने वाली एक खातून हज़रत सुमैया है। उनके शोहर उनके बेटे को भी शहीद कर दिया गया। बड़ी मुश्किलों से ये आया है? और आप बिल्कुल नमाजों से गाफिल हैं। अच्छा, दीन के लिए क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं दीन के लिए आप? बोल दो यार, या ज़्यादा समझ में आ गई? ख़त्म हो गई मेरी तकरीर, ख़त्म कर ली मैंने। दीन के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये बताइए आप मुझे। जान दे सकते हो तो बोलो ना सब। जान दे सकते हो? हाथ उठा दो ज़रा, जलसा ख़त्म हो गया। हाथ उठा दो, हाथ उठा दो, नबी के नाम पर हाथ। जान दे सकते हो? माल, औलाद, माल के नाम पे कैसे खामोश हो? माल थोड़ी मांगने आया हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। दे सकते हो? बैठे देख रहा हूँ मैं, ज़रा जांच पड़ताल करूँ। तुम में से 3 लोग ऐसे चाहिए जो आज के जलसे से दाढ़ी रखने की नियत करेंगे। मैं चाहूँ तो तुम में से 11 को उठा सकता हूँ। 3 चाहिए। कोई किसी को भेजेगा नहीं, आएगा वही जिस पे मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाएंगे। और मेरे भाई, उम्र कोई नहीं है। हमने एक बच्चे को दाढ़ी रखवाई थी, कुछ दिन बाद आए, बोले हज़रत अम्मा की मर्ज़ी नहीं। मैं क्या कह रही हैं? बोले ये कह रही हैं तेरी उम्र नहीं है अभी। मैंने कहा अपनी अम्मा से लिखवा के लिए हो, कितने साल का पट्टा कटवा के लाए हो कि मौत नहीं आएगी? मालूम है मैं जलसा ख़त्म कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ? मालूम है? बताइए आप जलसे से जा पाएँ या नहीं जा पाएँ? मालूम है आपको? है नहीं मालूम है ना? 3 लोग ऐसे चाहिए। आ जाओ, खुद ही उठ के आ जाओ। 3 लोग आ जाइए, उठ जाइए। अरे सुभान अल्लाह, नारा लगाओ, नारा लगाओ जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत आले रसूल। वाह माशाअल्लाह।